भजन संहिता 51 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपने बड़े दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भले भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्ट में रहता है। मैंने केवल तेरा ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्काफल ठहरे। देख, मैं अधर्मों के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हदाई को सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हमसे भी अधिक सबूत बांधूंगा। मुझे हक और आनंद के बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाला है वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों को और से फेर ले और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर सुंदर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किया हुआ उद्धार का हक मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे वर फिरेगा। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराधों से छुड़ा ले, तब मैं तेरा धर्म का जलजलाहट करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा धन्यवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मिल वालों से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता हम वालों से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर को एगाई बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटा और पीछा हुआ मन को तू नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन को भलाई कर, यरूशलेम को शहर पनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अंध सर्ग पशुओं के हम बलों से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरे वेदी पर बेल चढ़ाएगा। हालेलुया। देख, परमेश्वर का वचन ये बोलते हैं, पाप छाप को क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु से एक ही चीज मांगी है, जो मेरी पापों को क्षमा कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। बस ये सबसे प्रथम प्रार्थना है, पापों को क्षमा मांगना और पाप शाप को क्षमा मांगना परमेश्वर से। और हमारा मन जो है वो शुद्ध उत्पन्न कर, हमारा मन को शुद्ध कर, हमारा जीवन को शुद्ध कर। और परमेश्वर के पास आने का बाद धीरे 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 एक एक करके परमेश्वर जो शरीर के, हमारा जो शरीर है, संसारिक जो शरीर है, वो चीज एक एक करके खत्म हो जाता है। संसार के लिए जो शरीर हमारा उत्पन्न है, इस शरीर को परमेश्वर हर एक पार्ट को परमेश्वर अपना अपना तरीका से एक एक करके ऐसा चुन चुन के साफ करता है। ऐसा चुन चुन के साफ करता है। हर एक एक चीज गंदगी, आप एक एक चीज का गंदगी शुद्ध करता है। हर एक एक पापों को क्षमा करते हैं। हम तो बचपन से लेके आज तक परमेश्वर का खिलाफ पाप ही किया, तो हमारा क्षमा मांगने के लिए बहुत, परमेश्वर क्षमा करने के लिए, हमको जांचने के लिए, जानने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है जो हमने अभी परमेश्वर से हाथ जोड़ा, परमेश्वर का मंदिर में आया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, आज दिन और चमत्कार परमेश्वर तुरंत कर दे, ऐसा करता नहीं। पापों का क्षमा मांगो, परमेश्वर आपको देखे, आपको मन को बदलाए, आपका जीवन को बदलाए, आपका गंदगी ऊपर से लेके सर से लेके पैर तक साफ करे, जितना क्लीन करे, साफ करे, जितना उनका वचन में चले, प्रार्थना में चले, आज्ञाई को पालन करे। परमेश्वर को जितना पुकारो वो उतना ही आपको नजदीक आएगा और वो आपसे बात करेगा और आपको नया बना देंगे। जो आप इस संसार का हो है ही नहीं, जब आप संसार का नहीं है तब वो आप परमेश्वर का है। तो परमेश्वर जैसा चलने के लिए बोलते हैं वैसा चलने का।
तो सब कुछ नया बन जाता है। तो बुराई से दूर रहने का, पाप से दूर रहने का, अविचार से दूर रहने का, कोई कुछ बोले उसको जवाब नहीं देने का, सामने वाला कितना भी बोले, अगर आपने ये दीवार को टच नहीं किया और लोगों ने आपको करंट लगा रहा है, कोई बात नहीं, आपको विश्वास रखना चाहिए ये दीवार है, ये तो करंट नहीं है, वो कैसा लग रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सिर्फ हाथ ही रखा। हे परमेश्वर, तू ही देखता है, तू ही जानता है, तू मुझे शॉट नहीं लगाना। तो वो जो लाइट करंट है वो आपको लगेगा नहीं। परमेश्वर को पता है जो आप साफ जगह पे आपने हाथ रखा है, तो अगर वो जगह पे आपको करंट कोई लगा रहे, तो वो चीज़ आपको शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि आपको नया बना दिया गया है। परमेश्वर ने आपको साफ कर दिया है, आपको चुन चुन के हर एक पार्ट को साफ किया, तो आप नया बन चुके हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। इस वचन के अनुसार प्रभु हर किसी का जीवन को नया बना दे, हर किसी का मन को, आत्मा को शुद्ध कर दे, और इस वचन के अनुसार हर किसी को ब्लेस कर, चंगा कर, हर किसी का रास्ता खोल, हर किसी को तकलीफ दूर, गरीबी, कर्जा मुक्त कर, हर किसी का नाशा का आत्मा, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, गरीबी का आत्मा, अकेलापन का आत्मा दूर कर प्रभु। तूने आदम और हवा को बनाया था, तूने कहा था आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए तूने हवा को बनाया। जिसका भी शादी नहीं हुआ, जो भी अकेलापन जीवन जी रहा है, जिसको भी कोई छोड़ के चला जाता है, किसी का भी जोड़ी कोई अलग ना करे प्रभु यीशु, तू इन सबों का साथ प्रार्थना करती प्रभु। जो कोई भी किसी का जोड़ी को अलग ना करे, और कोई भी किसी का मन को ना तोड़े, और कोई बिना वजह किसी को दुख और तकलीफ और बेइज्जती इंसल्ट ना करे, यीशु मसीह की महासामर्थ्य लोगों की दौरान। आमीन, आमीन, आमीन।